अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल है एक बहन का। उन्होंने इस सवाल को जो है कमेंट बॉक्स में लेने के लिए मना किया था, तो उस सवाल को तो नहीं लिया जाएगा, अलबत्ता उससे मुताल्लिक जो जवाब है वो हाजिर है उनके लिए। और उन्होंने एक सवाल ये किया था कि कोई कुरान करीम किसी की तफसीर वर्ड टू वर्ड, अगर कुरान करीम की तफसीर हो तो आप बताएं, किसी आलिम दीन ने की हो तो उसकी तरफ रहनुमाई फरमाएं। उनका ये सवाल था। तो उसका जवाब ये है कि आपको एक चीज़ दिखाना असल मकसद है, इस वजह से आपका जवाब यहाँ दिया जा रहा है, वरना वहाँ आपको रिप्लाई किया जा सकता था। वो ये है कि ये सिलसिला शुरू करने की हमने कोशिश की थी और इरादा किया था आज से तकरीबन 9 महीने पहले। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो हमने ख्वाहिश की थी वो तकमील को ना पहुँच सकी, इसलिए वो सिलसिला रुक गया। अब इसके बाद जवाब ये है कि हमारी नज़र में यूट्यूब पर या कहीं पर भी ऐसे किसी आलिम दीन का जो है इस तरह का सिलसिला जारी नहीं है कि वो वर्ड टू वर्ड कुरान करीम की तफसीर वो करते हों। मदारिस में अगरचे पढ़ाई जाती है तो वो एक मसला अलग है, लेकिन जो है इस तरह जो है पब्लिक में इस तरह नहीं है। तो मैं आपकी रहनुमाई उस तरफ नहीं कर सकता, माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन ये सिलसिला जो है मेरा शुरू करने का इरादा है और मैं उसको शुरू कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन बस ये है कि इसी वजह से ये पेंडिंग में पड़ा रहा। बहरहाल शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल है एक भाई का। उन्होंने सवाल ये किया है, पता नहीं भाई का या बहन का, क्योंकि अब तो इसमें किसी का नाम लिखा ही नहीं है। कहते हैं गरीब रिश्तेदार जो कमाता हो उसे ज़कात दे सकते हैं क्या? अगर किसी शख्स का कोई रिश्तेदार है, अगर रिश्तेदार की बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मसला है। फिर अगर किसी का कोई रिश्तेदार है और वो गरीब है, जैसे कि उन्होंने लिखा, लेकिन वो कमाता है जैसे कि सब लोग कमाते हैं, तो उसे ज़कात दे सकते हैं। नहीं, तीन चीज़ें हैं, रिश्तेदारी है, गरीबी है और उसका कमाना भी पाया जाता है। तो अगर वो इस कदर कमा लेता है, या हमने गरीब से क्या मुराद ली है, क्या समझा है, क्योंकि बाज़ मरतबा हमने देखा है बज़ाहिर लोग गरीब होते हैं लेकिन वो साहिब निसाब होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो उसे गरीब समझ रहे हैं और वो साहिब निसाब है, क्योंकि अक्सर का ये हाल है, क्योंकि वो कमाते हैं तो वो बैंक में जमा करके रखते हैं, बेटी की शादी के लिए रखते हैं, किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो पैसे को जमा करके रख रहा है और उसका ये इरादा है कि मैं घर तामीर करूंगा, तो उसके पास पैसे बैंक में रखे हुए हैं या घर पर रखे हुए हैं, या उसने कहीं पर कमेटी डाली हुई है, या इसी तरह उसने बेटी की शादी के लिए इस तरह इकट्ठे किए हुए हैं, तो यकीनन वो गरीब है। लेकिन वो जबकि उसके पास पैसे हैं, चाहे वो बेटी की शादी के लिए हो, चाहे वो घर बनाने के लिए हो, फिर वो गरीब नहीं है, साहिब निसाब है। अगर उसके पास निसाब के बकदर पैसा है तो हम ये देखते हैं बज़ाहिर कि वो 300 रुपये 400 रुपये रोज़ाना कमाता है बेचारा, तो वो गरीब है। और क्योंकि वो गरीब है तो उसे ज़कात दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे उसके पास मालियत कितनी है ये देखें आप। भले ही वो 200 रुपये कमाता हो, लेकिन उसने अगर बचा बचा कर इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है जो निसाब को पहुंच जाता है और उस पर साल गुजर जाता है, तो उस पर ज़कात देना वाजिब है। उसको ज़कात देना तो किसी तरह जायज़ नहीं। एक चीज़ तो इसमें। दूसरी बात ये कि जब ये पता हो, ये बात तय हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसा है जिसके बारे में हमें मालूम है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, या जो है वो निसाब को पहुंचने वाला नहीं है, ना उसके पास सोना चांदी है, ना उसके पास जेवर है, ना उसके पास इतना पैसा है, तो फिर उसको हम ज़कात दे सकते हैं, चाहे वो 500 रुपये नहीं बल्कि 1000 रुपये रोज़ ही क्यों ना कमाता हो। अगर कोई शख्स 1000 रुपये रोज़ कमाता है, लेकिन उसका खर्चा है, उसके बच्चे हैं, वो उनको दीनी तालीम या दुनियावी तालीम में लगाए हुए हैं, तो वो पढ़ने के लिए जाते हैं, और भी दूसरे खर्चे हैं, या वो घर उसका काम चल रहा है, वो बराबर घर में पैसे लगा रहा है, तो उसके पास अगर प्रेजेंट में निसाब के बकदर पैसे नहीं है, तो उसको हम ज़कात दे सकते हैं। अब रह जाती है रिश्तेदारी की बात। अगर वो रिश्तेदार है तो रिश्तेदार से क्या मुराद है? अगर वो आपकी औलाद की औलाद है या आपके वालिदैन के ऊपर वो है, तो फिर उसको ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह बीवी शौहर को, शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकते। बाकी कोई भी रिश्ता हो, बहन भाई का हो, या भाई के का बेटा हो, या बहन का बेटा हो, या फिर कोई और दूर का रिश्तेदार हो, तो उसको ज़कात दे सकते हैं। इसके बाद सवाल ये है कि मालूम नहीं कि पहली रकात है या दूसरी रकात, तो सुन्नतें पढ़ें या फजर की जमात में शरीक हो जाएं। बहुत अच्छा सवाल है। मस्जिद में पहुंचे हैं और ये नहीं मालूम कि इस वक्त इमाम साहब जो नमाज़ पढ़ा रहे हैं फजर की नमाज, इसकी पहली रकात है तो या दूसरी रकात है, तो सुन्नतें पढ़ें या नहीं। तो मालूम करने का बहुत आसान तरीका है कि घड़ी में भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके इमाम साहब एक रकात में कितनी जो है क़िराअत करते हैं और उसमें कितना टाइम वो ले लेते हैं। तो घड़ी देखकर भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहली रकात है या दूसरी रकात। इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो इमाम साहब हैं वो क़िराअत कितनी ज़्यादा करते हैं फजर की नमाज में। बहुत सारी मस्जिदों में हमने देखा है कि वही जो आम दिन का मामूल होता है पूरे दिन का, वही फजर का भी होता है कि 8-10 आयतें पढ़ी और रुकू सजदे कर लिए। बहुत सारी जगह का देखा है हमने कि उसमें जो है लंबी लंबी सूरतें पढ़ी जाती हैं, 2-2 3-3 रुकू पढ़े जाते हैं। तो आपके यहाँ का मामूल क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है, ये पहली हो या दूसरी कोई सी भी रकात हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इमाम साहब जितनी देर क़िराअत करेंगे फिर रुकू और सजदा करेंगे, अगर ये दूसरी रकात भी है
और आपको लगता है कि इमाम साहब के सलाम फेरने से पहले पहले मैं जमात में शरीक हो जाऊंगा, तो आपको सुन्नत पढ़ लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो जाऊंगा, तो आपको फजर की जमात में शामिल हो जाना चाहिए। इसके बाद सवाल यह है कि जमात निकल जाए तो मस्जिद जाएं या घर पर ही नमाज पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि जमात निकल जाती है, आदत बना लेना इसकी, ये तो बुरी बात है, गुनाह है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए कि जमात निकल जाए, तो फिर उसमें हुक्म यह है कि देखिए, घर के मुकाबले में मस्जिद में नमाज पढ़ना ये अफजल है, तो बेहतर और अफजल ये है कि मस्जिद जाकर नमाज पढ़ें। लेकिन इसमें एक मसला और है, वो ये कि अगर आपकी ही तनहा नमाज छूटी है, आपके अलावा किसी और की नमाज जो है नमाज नहीं छूटी है, जमात नहीं छूटी है, तो आप जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ें। लेकिन आपके घर के और भी अफराद हैं, आपके भाई वालिद वगैरह या बच्चे बच्चे वगैरह, जिनकी जमात छूट गई है, मसलन सफ़र से आए हुए हैं, और घर जब तक पहुंचे, जब तक जो है जमात हो चुकी थी, इरादा ये था कि घर पहुंचकर उतर कर फिर मस्जिद पहुंचेंगे, लेकिन जब तक हम उतरे हैं अपने घर पर, जब तक जमात हो चुकी है, तो इस सूरत में या कहीं से किसी भी तरह से आना हुआ है, किसी भी वजह से मशगूलियत की वजह से जमात रह गई चंद लोगों की जिनके साथ जमात की जा सकती है, तो फिर आप उनके साथ घर में जमात कर सकते हैं। और अगर आपकी तनहा नमाज छूटी है, तो बेहतर यह है कि आप मस्जिद में जाएं, वहां जाकर नमाज पढ़ें। इसके बाद सवाल ये है, क्या शब बारात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत है? तो इसका जवाब यह है कि शब बारात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत नहीं है। इसके बाद एक सवाल ये, मुफ्ती साहब, क्या दुनियावी तालीम हासिल करने पर भी सवाब मिलता है? दुनियावी तालीम हासिल करने पर भी यकीनन सवाब मिलता है, अगरचे नीयत अच्छी हो। मसलन कोई शख्स जो है डॉक्टर बनना चाहता है, उसकी नीयत ये है कि मैं खिदमत खल्क करूँगा, और जो आजकल एक मार्केट में लूट मचाया हुआ है कि बिला वजह अलग अलग कंपनियों की दवाएं लिखी जा रही हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, महंगी महंगी दवाएं लिखी जा रही हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, और इसी तरह बिला वजह नॉर्मल कोई काम होने का हो तो उसका ऑपरेशन लिख दिया जाता है, बिला वजह जो है पेशेंट को डिले किया जाता है। अगर हम उसको 4 दिन में, हमें लगता है हम उसको इस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं इसकी बीमारी को कि 4 दिन में सेहतयाब हो जाए, तो लोग पैसे के लालच में बिला वजह उसको बुलाते हैं कि नहीं 4 दिन बाद फिर आना। मसलन कोई पेशेंट आया और आपको मालूम है कि 2 दिन की उसकी दवा लिख देंगे, उसको सेहत हो जाएगी, ऐसा कोई खास मर्ज नहीं है, लेकिन फिर उसको कहें कि भाई 4 दिन की दवा ले जाएं आप और फिर 4 दिन बाद चेक कराने आइएगा। तो ये, मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर, बाज़ मरतबा ये ज़रूरी भी होता है कि 4 दिन बाद देखें उसकी कंडीशन क्या है। तो जो वाकई हैं, यानी जो आप समझते हैं कि डॉक्टर्स ने जो काम गलत कर रखा है अपनी फील्ड के अंदर, उसको आप गलत को सही करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं खिदमत खल्क करूं, तो इस इरादे से आप पढ़ेंगे, तो जो जो आप पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना पैसा आपका खर्च होगा, जितना टाइम आपका खर्च होगा, जितना जहन आपका खर्च होगा, जितना आप थकेंगे, आपको सवाब होगा। तो जो है जो सारा मसला जो है वो डिपेंड करता है नीयत के ऊपर, क्योंकि हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का मदार जो है वो नीयतों के ऊपर है। अगर अमल अच्छे है तो नीयत अच्छी है तो अमल कबूल होगा, नीयत अच्छी नहीं है तो अमल कबूल नहीं होगा। और कोई नीयत नहीं है, डॉक्टर बंदा इसलिए बनाए कि मैं पैसे कमाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, फिर मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा या क्लिनिक बनाऊंगा अपना, फिर उसमें लोग पेशेंट आएंगे, फिर मैं उनसे पैसे लूंगा, फिर मैं अलग अलग कंपनी से एग्रीमेंट करूंगा, उनकी दवाएं लिखूंगा, और इसके जरिए से मैं एक अच्छा बंगला बनाऊंगा और अच्छा मेरा लाइफ स्टाइल होगा, अच्छी सी मेरी ज़िंदगी गुजरेगी, तो फिर कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन नीयत अच्छी होगी और तो फिर पैसा कमाना भी बुरा नहीं है, अच्छी नीयत के साथ आप पैसा कमा सकते हैं और आपको सवाब भी होगा। इसके बाद एक सवाल ये है कि ज़्यादा पैसे की खातिर पुरानी जॉब छोड़ना गुनाह है क्या? देखिए, अगर आपने उनसे कोई एग्रीमेंट कर रखा था या कोई वादा कर रखा था कि आप उनको छोड़कर नहीं जाएंगे या इतने दिन में छोड़कर नहीं जाएंगे, और उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, तो आप यकीनन गुनाह होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला नहीं है और कहीं से आपको ऑफर आता है जहां आपको पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं, तो फिर वहां गुनाह तो नहीं होगा जाने में। लेकिन फिर आप ये देखें, कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी कहावत है कि पूरे के चक्कर में आधी भी चली जाए, तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जहां आप जॉब कर रहे हैं उससे आपका किसी भी तरह का ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि जो टूटेगा या वादा खिलाफी होगी, तो फिर गुनाह नहीं होगा, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, कंपनियां भी तो निकालती रहती हैं। क्या बीवी खुदा की सबसे बड़ी नेमत है? बीवी खुदा की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन दुनिया में जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की दी हुई, उन नेमतों में एक बड़ी नेमत बीवी भी है, लेकिन शर्त यह है कि वो नेक बीवी हो, ठीक है ना। और इसी तरह नेक शोहर भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारे सामान इंसान को बरतने के लिए दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बरतने को दी हैं। तो दुनिया में अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनमें सबसे बेहतरीन नेमत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नेक बीवी है। अगर किसी को नेक बीवी मिल जाए तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह अगर किसी को शौहर नेक मिल जाए तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। रात 12 बजे कुरान करीम पढ़ सकते हैं या नहीं? रात 12 बजे पढ़ सकते हैं, दिन के 12 बजे पढ़ सकते हैं, और अगर 24 बजे पढ़ें आप तो 24 बजे भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। कुरान करीम पढ़ने के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं, कभी भी पढ़ सकते हैं। फजर के बाद तिलावत करें तो आयत सजदा पढ़ने के बाद सजदा तिलावत कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं।
इसके बाद सवाल ये है, शादी से पहले एक दूसरे को, यानी लड़के का लड़की को देखना, लड़की का लड़के को देखना कैसा है? सवाल अच्छा है। और इससे पहले एक चीज समझें, शादी से पहले लड़का लड़की को देख सकता है या नहीं, ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई आलिम दीन, हदीस को तो छोड़ ही दें, क्या कोई आलिम दीन है जिसने कभी ये कहा हो कि लड़के का बाप जाकर लड़की को देख सकता है? किसी भी आलिम दीन का फतवा आप दिखा दें, सुना दें, किसी आलिम दीन का बयान कि लड़के के बाप के लिए जायज़ है कि वो जाकर लड़की को देख आए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह एक लफ्ज़ मेरा थोड़ा सा तल्ख लगेगा, माजरत के साथ, जिसको लगे तो वो माफ़ करे मुझे इस बात के लिए। लड़के का बाप जाता है, बदबख्त बहनोई भी जाता है, बहनोई के शक से जाता है भाई, बहनोई के शक से साले की बीवी को देखने के लिए जा रहा है, कौन लगती है उसकी? तो हमारे माशरे में एक बड़ी बुराई ये फैली हुई है कि हदीस से जिसके लिए देखने का सबूत मिलता है, यानी वो लड़का, उस पर हम जो है परेशान हो जाते हैं कि देख सकता है या नहीं देख सकता है, ठीक है ना, और उस पर हम बाज़ जगह जो है शोर भी करते हैं। वो मसला मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। लेकिन ये जो बुराई फैली हुई है हमारे माशरे में कि लड़के का बाप देखने के लिए पहुंच जाता है, ये नाजायज़ है बिल्कुल, ये तो कहीं भी जायज़ नहीं मिलेगा। और इसी तरह लड़के का बाप तो जाता है, बहनोई पहुंच जाता है, और ये बहनोई बहुत ज़्यादा यूं समझे इस मामले में एक फितना और शर साबित होते हैं। अक्सर बहनोई पहुंच जाता है, साहब बहनोई को पसंद नहीं आई, लड़की लड़के की माँ को पसंद आ गई, लड़के की बहन को पसंद आ गई, लड़के के बाप को पसंद आ गई, बहनोई को पसंद नहीं आती, वो मना कर देता, ऐसी जगह रिश्ते खत्म हुए। तो इसलिए मैंने बदबख्त लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। वो किस हक से पहुंच जाता है, हराम है उसके लिए तो देखना, उसकी क्या लगती है? तो इन दो लोगों को तो पहले रोका जाए कि ये देखने के लिए नहीं जाए। लड़की देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़के की घर से औरतें जाएं, उसकी बहन जाए, उसकी माँ जाए, और उसकी खाला जाए, उसकी फूफी जाए, उसकी मामी जाए, चाची जाए, और दूसरी जितनी भी खानदान की औरतें सारी चली जाए, लेकिन मर्द तो ना जाए, बाप ना जाए। इसी तरह लड़के का बहनोई तो किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए। ये वायरस साबित होते हैं आज के वक्त में। बहुत सारे लोगों के मैंने केसेस सुने, लड़के को लड़की पसंद थी, सब कुछ सही था, लड़के ने जैसे तैसे अपने माँ बाप को राजी किया, वो उसको देखने के लिए चले गए, वहां जाकर पता चला कि साहब बहनोई को लेकर गए तो उसने मना कर दिया, मुझे नहीं अच्छी लग रही। लड़के को पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, दोनों एक दूसरे को पसंद है, उसने माँ बाप को भेजा, लेकिन बहनोई ने जाकर खराब कर दिया मामला। अब सवाल जो है, मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ, क्या लड़का लड़की को देख सकता है या नहीं? तो निकाह से पहले लड़के के लिए एक नज़र लड़की को देखना जायज़ है, बल्कि मुस्तहसन है, और इसके लिए हमें बहुत सारी अहादीस मिलती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिससे निकाह किया जाए उसको एक नज़र देख लिया जाए, और ये ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल बयान कर देता हूँ। अगर लड़का जो है वो मुतमईन है इस बारे में कि मेरी बहनें या मेरी माँ या मेरी खाला वगैरह जो औरतें जाएंगी और वो मेरे लिए जो पसंद करके आएंगी वो मेरे लिए मुनासिब होगा और अच्छा होगा, क्योंकि सूरत ही तो देखेगा, सीरत तो कोई भी नहीं देख सकता। तो अगर वो उनकी पसंद पर राज़ी है तो बेहतर ये है कि वो देखने ना जाए। लेकिन अगर वो ये चाहता है कि मैं खुद देखूं क्योंकि मुझे ज़िंदगी गुजारनी है उसके साथ, तो उसे देखने की इजाज़त है। लेकिन उसके लिए भी हमें हदीस शरीफ में ये जो अल्फाज मिलते हैं, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, वो कहते हैं कि मुझे एक लड़की से निकाह की ख्वाहिश हुई, तो मैं उसे ये चीज़ देखना चाहता था कि मैं उससे निकाह करूँ, तो मैं खजूर के के तने के साए में छुप जाता। तो मैंने उसको देखा तो मुझे निकाह में रग़बत हुई, मैंने उससे निकाह कर लिया। तो यहाँ ये समझ आता है कि फेस टू फेस बिठाना, फिर लड़की को सजावट सवार कर बिठाना, ये दुरुस्त नहीं है। उसका तरीका ये है कि किसी भी तरह से बाकायदा इसका इंतज़ाम न किया जाए, और बगैर इंतज़ाम और इंसलाम के लड़का जो है लड़की को किसी तरह देख ले। मसलन वो कभी किसी प्रोग्राम में आई हुई हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ आई हुई हो, शादी वगैरह में लड़कियां आजकल जाती हैं, तो वहाँ अगर वो गई हुई हो उसको एक नज़र देख ले तो इस तरह इजाज़त है। लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि उसको बना सवार कर बिठा दिया जाए, फिर उसको लड़की को दिखाया जाए। जैसे कि आपने लिखा है कि एक लड़का जो है इस तरह अपने माँ बाप के साथ आया था और लड़की को देख कर गया, तो अगरचे इसको नाजायज़ और गुनाह नहीं कहेंगे, इसलिए कि उसको शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो एक नज़र देख सकता है, और वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो उसको देख सकता है। लेकिन इस तरह इस चीज़ को आम कर देना और इसका रिवाज बना देना कि लड़के इस तरह लड़की को डायरेक्ट देखने लगे, तो ये एक फितने का दरवाज़ा खुलेगा। फिर जो है आपको मालूम ही है, हम जानते ही हैं माशरे के हालात कैसे हैं, वैसे ही लड़कियों के लिए मुश्किल होता है कि एक अच्छा रिश्ता उन्हें मिले। फिर अभी तक तो लड़कियों के साथ ये परेशानी होती थी कि लड़की की औरतें, यानी घरों की औरतें आकर लड़की को परेशान करती थी, जो आपने सुना है कि देख कर जा रही हैं, और तमाम परेशानियाँ होती हैं। फिर लड़का भी इस तरह आने लगे और देखने लगे, तो फिर मैं समझता हूँ ये मैं नहीं बल्कि उलमा ने इस बात को लिखा है कि ये एक फितने का दरवाज़ा खोलेगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। डायरेक्ट और लड़की को सामने लाकर बिठा देना, ये गैरत के हमीयत के भी खिलाफ है, तो ये मुनासिब नहीं है, इस तरह का काम ना करें।
कि उसको दिखाया जाए इस तरह। बहरहाल ये कि किसी तरीके से जो है बगैर किसी इंतज़ाम के लड़की को लड़का एक नज़र देख सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है, लड़का बिल्कुल तैयार इस बात के लिए कि मैं निकाह करूँगा, सब कुछ ठीक है, और वो इस पर इसरार करे, तो ये इनफरादी हालत में होता रहा उसको गुंजाइश दी जा सकती है कि उसको लड़की को दिखा दिया जाए। इसके बाद सवाल ये है कि रमज़ान शरीफ में क़ज़ाए उम्री पढ़ने का सवाब भी ज़्यादा मिलेगा क्या? रमज़ान में क़ज़ाए उम्री पढ़ने का सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। रमज़ान में क़ज़ाए उम्री पढ़ने का सवाब ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन रमज़ान तक अपनी क़ज़ा नमाज को डिले करने का गुनाह जो होगा वो मुझे बताए कि बिला वजह किसी एक तो नमाज को छोड़ दिया, फिर उसको क़ज़ा कर दिया, फिर उसको और डिले करना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है हलाकत का सबब बन सकता है। तो ये बहुत ही गुनाह की बात है, इससे तो परहेज़ किया जाए। इसके बाद सवाल ये, औरत के एतकाफ में बैठने का मुकम्मल तरीका बता दें। इंशाअल्लाह जो है एतकाफ का जो वक्त आएगा उससे पहले पहले आप याद दिला दीजिएगा, और इंशाअल्लाह एक क्लिप मुस्तकिल बनाई जाएगी। ये मुकम्मल इरादा है आपके इस कमेंट के बाद कि उसमें ख़वातीन के एतकाफ का मुकम्मल तरीका बता दिया जाए कि वो क्या क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, क्या उन्हें करना है, क्या नहीं करना है, इंशाअल्लाह। इसके बाद आज के कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल ये है, सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात की फजीलत क्या है? हदीस शरीफ में सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात की फजीलत जो मिलती है वो ये है कि अगर कोई शख्स उसको सुबह के वक्त पढ़ेगा तो शाम तक उसके लिए अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं, जो अल्लाह ताला से उसके लिए दुआए रहमत और मग़फ़िरत करते रहते हैं। और अगर वो शाम से पहले पहले मर जाएगा तो इंशाअल्लाह उसको अल्लाह ताला शहादत की फजीलत जो है से नवाजेंगे। और अगर वो ये अमल शाम के वक्त में करता है तो सुबह तक उसके साथ यही मामला रहता है, और उसको ये फजीलत शाम के वक्त में पढ़ने पर भी हासिल होती है। उसको पढ़ने का एक तरीका है, लेकिन वो ये है कि हदीस में जो अल्फाज हैं कि अगर कोई शख्स आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़े और उसके बाद पढ़ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम आमतौर पर पढ़ते हैं, तो वहाँ हदीस में अल्फाज जो है आऊज़ु बिल्लाह के यानी तहव्वुज़ के वो इस तरह है, आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अस-समीउल अलीम ये बढ़ाना है, आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मैंने शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद सूरह हश्र की आयत जो 3 आयतें हैं उन्हें एक बार मुकम्मल पढ़ लेना है। तो उस पर ये फजीलत है जो मैंने आपको बयान कर दी। उम्मीद है जो सवालात आपको लिए गए उनके जो जवाबात आपको दिए गए वो आपको समझ आए होंगे। अगर किसी का कोई सवाल रह गया तो उसे कमेंट कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में उसको ले लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।